ऐसा नहीं है कि बादल सिर्फ वैष्णो देवी रूट पर ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, बल्कि इस वक्त जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश तक आफत बरस रही है। मकान ढह रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं। सैलाब की डरावनी तस्वीर देखिए। जम्मू के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही मची है। क्लाउड बर्स्ट से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदियां तेज रफ्तार के साथ बहने लगी। बादल फटने से 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। इलाके में राहत और बचाव का काम जारी है। जबरदस्त जलप्रहार के चलते जगह जगह पहाड़ खिसक रहे हैं। भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई है, जिसके चलते कई संपर्क सड़कों के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से बंद हो गए। लेकिन बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक हिमाचल में सबसे ज्यादा हो रहा है। लगभग हर जिले से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। ये हिमाचल के कुल्लू जिले का हाल है। जिले में लगातार बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर आ गई है। ब्यास का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिख रही है। मनाली में भी खूब बारिश हो रही है, जिससे ब्यास नदी किनारों को तोड़कर सड़क अपने साथ बहा ले गई। मनाली में तो ब्यास नदी के तेज बहाव ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। एक भारी भरकम ट्रक भी पानी की मनमानी का शिकार हो गया। पहाड़ों पर बादलों का अटैक रात भर जारी रहा। मनाली में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी के साथ छोटे नालों में भी बाढ़ आ गई, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई दुकानों और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अभी भी कई होटल और मकान खतरे में हैं। धुंधी और अंशजनी महादेव में बादल फटने से स्थिति और गंभीर हो गई। ओल्ड मनाली में भी जबरदस्त बरसात होने से हालात नाजुक बने हुए हैं। मनाली के कई छोटे छोटे नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इस नाले में पानी हाई स्पीड से बह रहा है। अपने रास्ते में आई किसी भी चीज को बर्बाद करने पर आमादा है। ये खंबा तो गिर ही गया है, अब नाले के किनारे बने इस घर को भी तबाह करने की जिद ठाने दिख रहा है। हिमाचल में ऐसे भयानक मंजर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 25 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 22% अधिक बारिश दर्ज की गई है। शिमला में तो रिकॉर्ड ही टूट रहा है। यहां 80% एक्स्ट्रा बारिश हो चुकी है। लेकिन ये हालात फिलहाल सुधरते नहीं दिख रहे, क्योंकि प्रशासन ने आज भी कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के साथ ही पंजाब में भी नदियों का विकराल रूप इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने पर अड़ा है। इस पुल पर ही नजर डालिए। पहले सेकंड तक ये पुल खड़ा था और दूसरे ही सेकंड में धराशायी हो गया। ताश के पत्तों की तरह आंखों के सामने ये ब्रिज ढह गया। मैदानी इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें पठानकोट के चक्की पुल की हैं। रविवार को चक्की नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी की रफ्तार भी तेज हो गई। नदी का पानी पुल की नींव को काटने लगा। मिट्टी दरकने से पुल की बुनियाद पर असर पड़ा, जिसके चलते ये पुराना पुल भर-भरा कर गिर पड़ा। पंजाब से सटे राजस्थान में तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान में हो रही लगातार बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान के सिरोही से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक कार सवार सैलाब के बीच फंस गया। आसपास के लोगों ने प्रशासन को सूचना दी और शख्स को कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। गुजरात में तो इतनी बारिश हुई है कि गांधीनगर में संत सरोवर डैम पूरी तरह से भर गया, जिसके चलते डैम के सारे गेट खोलने पड़े हैं। गुजरात के कई जिलों में पहले से बाढ़ जैसे हालात हैं। अब ये बांध के गेट खुलने से और भी कई जिलों में पानी की तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। यूपी के प्रयागराज में तो नदियां लबालब भरकर रिहायशी इलाकों में पहुंच गई हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है।
नदी का पानी अब निचले इलाकों में भर रहा है। लोगों के मकानों और दुकानों में पानी पैर पसार रहा है। सड़कों पर 1-1 फीट तक पानी भर चुका है। बिहार में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। यहाँ भी कर्मनाशा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। नदी का पानी गांव में घुस चुका है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नदी का पानी सड़कों तक आ गया है। ये यूपी बिहार को जोड़ने वाला रास्ता है जो अब बंद हो गया है, क्योंकि अब रोड पर नदी का कब्जा है।